छोटी लड़की ने जमीन पर पड़े एक मेंढक को देखा तो वह उसके पास बैठकर सहज जिज्ञासा से पूछने लगी कि तालाब की मछलियां कहाँ चली गईं। मेंढक ने मानो फुसफुसाकर बताया कि वे आगे कमल के खेत की सूखी घास के ढेर के पास भूखी पड़ी हैं। ये सुनते ही लड़की उत्साह में अपने पालक पिता के पास दौड़ी और पूरी बात बता दी। पिता ने आधा विश्वास और आधा संदेह के साथ उसके साथ नदी किनारे जाने का निश्चय किया और यूं ही मछली पकड़ने की टोकरी पानी में डाल दी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टोकरी बाहर निकलते ही फड़फड़ाती जीवित मछलियों से भर जाएगी और यह देखकर पिता खुशी से झूम उठे। आसपास के ग्रामीण आश्चर्य और ईर्ष्या से भर गए क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में भी इस परिवार को भरपूर मछली मिल गई थी। उस रात घर में स्वादिष्ट मछली का सूप बना और सबने छोटी लड़की की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। पर भोजन आधा ही हुआ था कि पालक माँ अचानक तेज खांसने लगी और उनकी हालत बिगड़ती दिखाई दी। परिवार घबरा गया और तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। जांच के बाद वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और दुर्लभ औषधि ही अब सहारा बन सकी है, जिनमें 100 वर्ष पुराना लिंगजी और 1000 वर्ष पुराना जिनसेंग शामिल है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए क्योंकि ऐसे खजाने जैसी जड़ी बूटियां पाना लगभग असंभव था और अकाल के समय इतना धन जुटाना भी कठिन था। वैद्य ने 2 दिन का समय बताया और कहा कि यदि तब तक उपाय न मिला तो आशा क्षीण हो जाएगी। तभी बड़ी भाभी भीतर आई और व्यंग्य से बोली कि जब तक सांस बाकी है अंतिम तैयारी कर लो। पालक माँ ने साहस जुटाकर कहा कि वह पहाड़ पर शिकार कर धन जुटाएगी, पर सब जानते थे कि यह केवल दृढ़ संकल्प था। उसी क्षण छोटी लड़की आगे आई और बोली कि वह सचमुच उपचारकारी औषधियां ढूंढ सकती है। भाभी ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, पर लड़की ने पिता से गंभीरता से कहा कि वह पशुओं की भाषा समझ सकती है और यदि वे उसे पहाड़ पर ले जाएं तो जानवर मार्ग दिखाएंगे। पिता को मछलियों वाली घटना याद आई और उन्होंने विश्वास करने का निर्णय लिया। अगले दिन वे पहाड़ पर पहुंचे तो लड़की अचानक एक स्थान पर ठहर गई और बोली कि यहाँ धरती के नीचे दुर्लभ लिंगजी छिपा है। जब उन्होंने खुदाई की तो सचमुच विशाल लिंगजी मिला जिसे वे वर्षों से अनदेखा करते रहे थे। तभी आसपास पशुओं की आवाजें गूंजी और एक विशाल नाग सामने आया। सब भयभीत हुए पर लड़की शांत खड़ी रही और मानो उससे संवाद करने लगी। नाग ने संकेत दिया कि 1000 वर्ष पुराना जिनसेंग एक छिपी घाटी में है और विशेष अनुमति से ही वहां पहुंचा जा सकता है। नाग उन्हें एक सुरक्षित मार्ग से घाटी तक ले गया जहां दुर्लभ औषधियों की भरमार थी। तभी एक विशाल काला अजगर प्रकट हुआ और चेतावनी दी कि जड़ को क्षति न पहुंचाई जाए। लड़की ने सबको सावधानी बरतने को कहा और अंततः उन्होंने अत्यंत सावधानी से जिनसेंग को निकाल लिया। आवश्यक औषधियां लेकर वे शीघ्र घर लौटे। उधर घर में पालक माँ की हालत और बिगड़ती जा रही थी और वैद्य ने भी आशंका जताई कि समय कम है। इसी बीच बड़ी भाभी 2 बलवानों को लेकर आई और कहने लगी कि अब देर करना व्यर्थ है। दादी ने विरोध किया, परिस्थिति तनावपूर्ण हो गई। तभी द्वार पर छोटी लड़की और पालक पिता दिखाई दिए, हाथों में दुर्लभ औषधियां लिए और दृढ़ स्वर में कहा कि अभी आशा बाकी है और जिसने कहा कि हम उसे बचा नहीं सकते वह गलत है।